चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन हम, है ना। पहला क्वेश्चन है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है। मत्स्य पुराण में कहा जाता था, मार्कंडेय पुराण में, वायु पुराण में, ठीक ना। तो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किस युग में कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर है वो है वायु पुराण में। किसमें बोला जाता था? वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? ठीक है। तो अब पूछ रहा है महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है महानंदा, चौथा है गंगा, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महानंदा, ठीक है। महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? महानंदा, ठीक। तो गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए है देवभोग, ऑप्शन बी है नगरी, ऑप्शन सी है सरायपाली, ऑप्शन डी है चरामा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवभोग, ठीक है। देवभोग जो तहसील है वहाँ तेल नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, जो कि गरियाबंद जिले में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है? ठीक है, निम्न में से छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है इंद्रावती, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है सोन नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महानदी, है ना। महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा माना जाता है, ठीक। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन है? ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल के बारे में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है ए राजिम, ऑप्शन बी है सिरपुर, ऑप्शन सी है सिहावा, ऑप्शन डी है पानाबरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिहावा। क्या है? सिहावा, ठीक ना। महानदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? सिहावा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी जो है वो है ऑप्शन ए कन्हार, ऑप्शन बी महानंदा, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी शिवनाथ। तो उसका राइट आंसर है इंद्रावती, ठीक है। क्या है? इंद्रावती, ठीक। तो गाइस यहाँ तक हमने देखा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ठीक है, बस्तर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सबरी, ऑप्शन बी है कोटरी, ऑप्शन सी है इंद्रावती, ऑप्शन डी है नारंगी। तो किसको बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंद्रावती, ठीक है। तो इंद्रावती नदी को जो है बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती? ठीक है, तो कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती? ऑप्शन ए है सबरी, ऑप्शन बी है कोटरी, ऑप्शन सी है इंद्रावती, ऑप्शन डी है चंबल, ठीक है। तो जो राइट इसका आंसर है वो है चंबल, ठीक है। चंबल जो नदी है ना, वो छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, बाकी जो है सबरी, कोटरी, इंद्रावती सब बहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। महानदी का विस्तार छत्तीसगढ़ में कितना % है? ठीक है, क्या पूछ रहा है, महानदी का विस्तार छत्तीसगढ़ में कितना % है? तो ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 55%, ऑप्शन डी है 90%। इसका जो राइट आंसर है वो है 50%, 55% है, ठीक है। 55% ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई के अनुसार घटते क्रम में नदियों को बताइए। ठीक है, तो लंबाई के अनुसार घटते क्रम में जो नदियों का जो क्रम है वो क्या है? ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे बड़ा शिवनाथ है, फिर इंद्रावती, फिर मांड, फिर रिहंद, ठीक है गाइज। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। बिलासपुर नगर के अंतर्गत कौन सी नदी गुजरती है? ठीक है, बिलासपुर नगर के अंतर्गत कौन सी नदी गुजरती है? तो ऑप्शन ए है मनियारी, ऑप्शन बी है शिवनाथ, ऑप्शन सी है हसदेव, ऑप्शन डी है अरपा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, अरपा नदी, है ना। और इसी अरपा नदी के किनारे बिलासपुर शहर अपना बसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। क्या है, राजिम में महानदी से कौन कौन सी नदियां मिलती है? ठीक है, राजिम में कौन कौन सी महानदी से मिलती है नदियां? तो ऑप्शन ए है पैरी सोंढूर, ठीक है, ऑप्शन बी है शिवनाथ हॉफ, ऑप्शन सी है हसदो अरपा, ऑप्शन डी है जोंक सोंढूर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए पैरी और सोंढूर तथा महानदी, इन तीनों के मिलने से राजिम संगम बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है खारून, ऑप्शन सी है शिवनाथ, ऑप्शन डी है इंद्रावती। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है, ठीक। तो गाइज अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक है,
तो कौन सा जो जिला है वो गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है कोरिया, ऑप्शन बी है सूरजपुर, ऑप्शन सी है बलरामपुर, ऑप्शन डी है कोरबा। तो जिसका राइट आंसर है वो है कोरबा। ठीक है, कोरबा जो है, कोरबा जिले जो है वहाँ गंगा अपवाह तंत्र का कोई भी नदी शामिल नहीं है। ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है तो कौन है? पहला है केसका का पठार, दूसरा है कोंडागांव का पठार, तीसरा है अबूमालिक पहाड़ी, चौथा है अंतागढ़ उच्च भूमि। तो इंद्रावती और महानदी को अलग करने वाला है केसकाल का पठार। ठीक है, केसकाल का जो पठार है वो इंद्रावती और महानदी को अलग करता है। ठीक है ना। तो गाइज अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, महानदी इनमें से कहाँ से निकलती है? ठीक है ना। महानदी का मतलब उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ऑप्शन ए है कांदा पर्वत, ऑप्शन बी है गढ़िया पहाड़, ऑप्शन सी है सिहावा पर्वत, ऑप्शन डी है कैलाश पर्वत श्रृंखला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिहावा पर्वत। ठीक है, धमतरी के सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है ना गाइज। तो चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या है? छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का वह शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है। ऑप्शन ए है आरंग, ऑप्शन बी है सिरपुर, ऑप्शन डी सी है सरगुजा, ऑप्शन डी है राजिम। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, राजिम। ठीक है, इन सभी जगह में राजिम जो शहर है वहाँ 3 नदियों का संगम है। कौन सा? सोंढूर, पैरी और महानदी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से विस्तृत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उत्तरी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है दक्षिण छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है सभी में। तो जैसा जानते हैं महानदी का विस्तृत मैदान जो है वह मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, फैला हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम है ना, छत्तीसगढ़ मैदान में नहीं बहती। ठीक है, तो कौन सी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ मैदान में नहीं बहती? तो ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है हसदो, ऑप्शन सी है शिवनाथ, ऑप्शन डी है इंद्रावती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इंद्रावती। इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान में नहीं बहती, बाकी सभी नदियाँ जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ मैदान में बहती हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मैदान में कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन ए है शिवनाथ, ऑप्शन बी है कन्हार, ऑप्शन सी है कोटरी, ऑप्शन डी है इंद्रावती। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए शिवनाथ। शिवनाथ नदी जो है वो कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। चलिए, नारंगी नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, नारंगी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए है शिवनाथ नदी की, ऑप्शन बी है कन्हार नदी की, ऑप्शन सी है कोटरी नदी की, ऑप्शन डी है इंद्रावती की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंद्रावती की जो सहायक नदी है वो नारंगी नदी है। ठीक है, नारंगी नदी जो है इंद्रावती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम है ना, छत्तीसगढ़ का कौन सा अपवाह तंत्र नहीं है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा अपवाह तंत्र नहीं है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी। ठीक है, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती जो है वो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वह कौन सा है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए महानदी। ठीक है, कितना परसेंट? 55% जल संग्रहण क्षमता है इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी का उद्गम नहीं हुआ है? ठीक है, तो बताइए आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी का उद्गम नहीं हुआ है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी तेल नदी, ऑप्शन सी जोक नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इंद्रावती। इंद्रावती का जो उद्गम है वो उड़ीसा के मुंगेरी पहाड़ी से हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन से जिले में गोपद नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए है कोरिया में, ऑप्शन बी है सूरजपुर में, ऑप्शन सी है बलरामपुर में, ऑप्शन डी है सरगुजा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए कोरिया में। ठीक है, कोरिया में जो है वो गोपद नदी प्रवाहित होती है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम है। ठीक है, आमनेर मुस्का पिपरिया ये जो तीनों नदियां हैं उनके मिलने से कहाँ कौन सी जगह पर संगम इनका? सिरपुर में, शिवरी नारायण में, खैरागढ़ में, राजिम में। तो किस जगह पर है इन सभी का संगम? तो खैरागढ़, ऑप्शन सी जो है ना, खैरागढ़ में आमनेर मुस्का पिपरिया इन तीनों का संगम है, राजनांदगांव के खैरागढ़ में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरही नदी किस जिले में बहती है? ठीक है,
सुरही नदी किस जिले में बहती है? ऑप्शन ए है सूरजपुर, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है राजनांदगांव, ऑप्शन डी है कवर्धा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव में सुरही नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन ए है लूनी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है ताप्ती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है महानदी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी जो नदियां हैं, है ना, लूनी तो कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है, बाकी नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कौन सी नहीं गिरती बंगाल की खाड़ी में? तो ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ताप्ती, है ना। ताप्ती जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, कहाँ गिरती है वो? तो वह गिरती है आपके अरब सागर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी भी शिवनाथ दिया गया है गलती से, ऑप्शन सी सुरंगी, ऑप्शन डी कोटरी। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर है महानदी सहायक नदी है शिवनाथ, क्या है? शिवनाथ, है ना, इसलिए हमने इन दोनों में टिक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं। सबरी की सहायक नदी है, ठीक है, सबरी की सहायक नदी कौन सी है निम्न में से? ऑप्शन ए कांगेर, ऑप्शन बी परलकोट, ऑप्शन सी नंदीराज, ऑप्शन डी शंखनी। ठीक है, तो जो सबरी की सहायक नदी है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, कांगेर नदी। कांगेर नदी जो है सबरी की सहायक नदी है ना गाइस। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तालपेरू किसकी सहायक नदी है? तो तालपेरू किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तालपेरू किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी गोदावरी की, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है तालपेरू, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तांदुला नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तांदुला किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है सचदेव, ऑप्शन सी है खारून, ऑप्शन डी है शिवनाथ। तो तांदुला नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, तांदुला शिवनाथ की सहायक नदी है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुदरा बोर्डिंग नारंगी नंदीराज किसकी सहायक नदी है? ठीक है, गुदरा बोर्डिंग नारंगी नंदीराज किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है हसदेव, ऑप्शन सी है इंद्रावती, ऑप्शन डी है शिवनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, क्या है? ऑप्शन सी इंद्रावती। तो इंद्रावती के सब सहायक नदियाँ है। ठीक है गाइज, तो गाइज आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, अपने दोस्तों में